So recently in Dr. Jayashree Lakshman Rao Patil versus Chief Minister, the Supreme Court has struck down the Maratha quota in excess of 50% seating limit as unconstitutional. कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने मराठा कम्युनिटी को ये रिजर्वेशन ग्रांट करते हुए किसी भी तरह के एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस की बात नहीं की है और इस तरह से ये 50% सीटिंग ब्रेक करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगेंस्ट है द प्रिंसिपल एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कमीशन स्टेट ने अपॉइंट की थी जो ये डिसाइड कर थी कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं, उस कमीशन का नाम था गायकवाड़ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोटिस की है कि ना ही उस कमीशन ने और ना ही हाई कोर्ट ने कोई भी रीज़न बताया है कि 50% का रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को क्यों ग्रांट करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये बात क्लियर की है कि मराठा कम्युनिटी इज़ नॉट अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी and thus it concluded that the amendment made in the year 2019 to the Act of 2018 is unconstitutional and thus struck down the reservation made. अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल 102nd अमेंडमेंट एक्ट की तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली अपहेल्ड किया है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 मेड द Commission for Socially and Educationally Backward Classes to be known as the National Commission for Backward Classes, hence making it a constitutional body by introducing Article 338B. इसी जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि स्टेट के पास पावर नहीं है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की एंड दिस पावर हैज़ बीन टेकन अवे, हैज़ बीन एब्रोगेटेड बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम बात करें 102nd अमेंडमेंट एक्ट की, उसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमसली अपहेल्ड किया है। मराठा कम्युनिटी को जो 50% रिजर्वेशन दिया गया था उस अमेंडमेंट के अंडर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली स्ट्रक डाउन किया है। द 2019 अमेंडमेंट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेट की पावर 102nd अमेंडमेंट लेता है कि नहीं टू डिसाइड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो उसमें 3 जजेस ने इस बात से अग्री किया है कि येस इट टेक्स अवे द राइट, इट एब्रोगेट्स द राइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द स्टेट and 2 judges have given the dissenting opinion. You can read the observations made by the constitutional bench in the upcoming slides and the judgment is very important for any upcoming examination, be it a judicial examination or a civil service examination, since it talks about a constitutional amendment and the right of reservation.